नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं रंग लगाओ कोरोना नहीं से। जी हां, होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन कोरोना का खतरा उतना ही ज्यादा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि रंग लगाओ कोरोना नहीं। होली के त्योहार पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है और इसकी वजह है बेकाबू कोरोना। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर एहतियात बरतने का निर्देश भी दिया है। बचिए, मुश्किल से लौटी है मुस्कुराहट। याद रहे, एहतियात से ही मिलेगी जीत। संभलिए, फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना। महामारी फिर त्योहारों पर भारी। टीकाकरण का काम जारी है और उसके साथ ही बढ़ते जा रही है लापरवाही। यही वजह है कि वक्त का पहिया फिर से उसी दिशा की तरफ लौट रहा है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। शुक्रवार को देश भर में 62,276 नए मरीज मिले, 30,341 ठीक हुए, जबकि 292 की मौत हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। यहाँ एक ही दिन में 36,902 संक्रमित मिले हैं, जो पूरे देश में मिले नए केसेस का करीब 59% है। इसमें महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां शुक्रवार को 3,122 नए मरीज मिले। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां शुक्रवार को 2,190 नए कोरोना मरीज मिले। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, जहां शुक्रवार को 2,091 नए मरीज मिले। जबकि पांचवें नंबर पर दिल्ली है, जहां शुक्रवार को 1,534 नए मामले सामने आए। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। होली के बाद शब ए बारात जैसे पर्व हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। वहीं राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर से नई गाइडलाइन जारी की है। मसलन राजधानी दिल्ली में होली, नवरात्रि, शब ए बारात समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। वहीं यूपी में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को होली मनाने से बचने को कहा गया है। राज्य में बिना प्रशासन की अनुमति के किसी जुलूस या समारोह की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही जिस राज्य में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां से आने वालों की कोविड टेस्टिंग होगी। तो उत्तराखंड के लोगों को अपने घरों में ही त्योहार मनाने की अनुमति दी गई है। होलिका दहन की जगह पर सिर्फ 50% लोगों के ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई है। इधर बिहार में पाबंदियों के बीच होली मनेगी। सरकार ने होली मिलन समारोहों पर रोक लगा दी है। दूसरे राज्यों से आने वालों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच की जाएगी। जबकि हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगा दी है। जबकि झारखंड में रामनवमी, होली, सरहुल, शब ए बारात और गुड फ्राइडे समेत सभी त्योहारों पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। तो वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर 28 और 29 मार्च को होने वाले सामूहिक आयोजनों को सशर्त अनुमति दी है। इसके मुताबिक दोपहर 4 बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन की अनुमति मिली है, लेकिन इसमें 50 लोग तक ही शामिल हो सकते हैं। खैर, ये तो केंद्र और राज्य सरकारों की गाइडलाइंस हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जागरूकता। खुद को भीड़ भाड़ से दूर रखना है, मास्क को लगाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि जिंदगी अपनी है, इसे किसी सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबर सोनीपत से। सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है। सोनीपत जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर कार्रवाई होगी। धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर आपने सार्वजनिक तरीके से होली मनाई। दौर कोरोना का है, इसीलिए इस तरीके की एडवाइजरीज जारी की जा रही है। सोनीपत से एक खबर, जहां सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक और कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते यह फैसला लिया गया। सोनीपत जिला प्रशासन ने यह एडवाइजरी जारी की और कहा कि सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है और धारा 188 के तहत यह कार्रवाई आप पर की जाएगी। चलिए सीधे रुख करते हैं सोनीपत का। संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं और पंजाब से, संगरूर से
राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों से कोरोना का हाल पूछेंगे। सबसे पहले रुख कर रहे हैं हरियाणा का, सोनीपत का नितिन अंतिल। नितिन, समझना चाह रहे हैं कि सोनीपत प्रशासन की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है, सार्वजनिक रूप से होली ना मनाई जाए। इसका कारण साफ है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और होली में अगर पानी के जरिए या फिर रंगों के जरिए आप होली खेलते हैं, दूसरों को रंग लगाते हैं, तो कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह डीसी सोनीपत श्यामलाल पूनिया ने जानकारी दी है कि एक बार ये था कि सोनीपत में 2 से 4 केसेज आ रहे थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से एक दिन ऐसा भी आया जिसमें 53 केस सामने आए और अब एक हफ्ते से लगातार सोनीपत में जो कोरोना के केसेज है वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल आंकड़ा 15,774 पर है, और लेकिन जो इसमें जो एक्टिव केसेज है फिलहाल 280 हैं, और उन्हीं को देखते हुए श्यामलाल पूनिया ने धारा 180 के तहत होली जो मनाने पर सार्वजनिक रूप से पाबंदी लगा दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो शहर है या फिर गांव है जहां भी कोई सार्वजनिक रूप से होली मनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और आज से ही जो उन्होंने ये धारा 188 लगा दी है। कहीं भी जो बाजार है या गांव है या फिर शहर है, कहीं पर भी कोई आदमी अगर सार्वजनिक रूप से होली मनाता है तो उसके खिलाफ जो प्रशासन कड़े कदम उठाएगा। वहीं उन्होंने जानकारी ये तक दी है कि जो जिला प्रशासन है वो अब पहले की तरह सख्ती बरतेगा, जो मास्क के चालान है वो काटेगा, जो पहले सख्ती थी वो नहीं है। अब जो अपील जनता से यही की है कि वो होली पर अपने घर ही रहें और अपने घर रहकर ही होली मनाएं। अगर वो होली बाहर मनाते हैं तो प्रशासन की सख्ती का सामना उन्हें जरूर करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए जो डीसी सोनीपत बात कर लें तो उनका ये कहना कि खुद वो जो कल होली मनाएंगे तो संडे का दिन है, लेकिन वो खुद ही जो बाजार में रहेंगे, और जो लोगों से अपील उन्होंने आज कर दी है। लेकिन कल भी अगर कोई बाहर मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी सख्ती जो अब सोनीपत प्रशासन करेगा, क्योंकि पिछला एक सप्ताह सोनीपत को डराने वाला है। कहीं ना कहीं सोनीपत शहर की सबसे बड़ी चिंता लकीर है, क्योंकि सोनीपत शहर से ही जो ज्यादा मामले निकल रहे हैं। जी राज। चलिए नितिन, आप बने रहे हमारे साथ संगरूर से राकेश कुमार भी जुड़े हैं। राकेश, संगरूर की क्या तस्वीर है कोरोना के मद्देनजर? पंजाब में हम देख रहे हैं कि कई जिलों में 9 बजे से लेकर और सुबह के 5 बजे तक हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या स्थिति है संगरूर की और संगरूर प्रशासन कैसे डील कर रहा है? देखो राज, जिस तरह लगातार पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 453 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ या मास्क लगाया जाए, इत्थे कोई मास्क नहीं लगा रहे लोग। कुछ ही परसेंट ने, 3-4% आप कह सकते हैं कि लोग मास्क लगाते हैं, पर कोई भी मास्क नहीं लगा रहा हैगा। ते प्रशासन अधिकारी ने जिहड़े उन्हां दी जिहड़ी सख्ती उसी वक्त दिखती हैगी। जदों पुलिस ने किते नाका लगाना हुंदा है या चलान कट्टने हुंदे ने तां मीडिया नूं बुला के एक फार्मैलिटी कीती जांदी है, तां उस वक्त चलान भी कट्टे जांदे ने, उस वक्त जिहड़े कोरोना टेस्ट भी करवाए जांदे ने। पर वह सिलसिला जिहड़ा हैगा 15-20 मिनट ही चलदा है, उस तो बाद नाका भी चुक्या जांदा है। उस तरह लोग जिहड़े बिना मास्क तो जिहड़े बाजारां 'च हुंदे ने, इस करके लगातार केस वध रहे ने, मौतां भी हो रही ने। जबकि आपां संगरूर जिहड़ी पहलां गल करिए तां 15 दिन या 20 दिन पहलां जिहड़े बिल्कुल ही खत्म हो चुके सी केस, सिर्फ या 25-26 केस रह चुके सी। जेकर हुण दी गल करिए तां जिहड़ा आंकड़ा हैगा 313 ते पहुंच चुक्या हैगा। पर जिहड़े लोग ने यह गल नूं समझ नहीं रहे, हल्के ढंग नाल लै रहे ने। कई लोग तां इह समझदे ने राज कि कोरोना है नहीं, कोरोना का कोई डर नहीं है उन्होंने, इस करके जिहड़े केस बढ़ते जा रहे हैं। गलतफहमी है कि कोरोना नहीं है, कोरोना बिल्कुल है। और आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कल पंजाब में 3200 के करीब केसेस आए हैं, 59 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। और हरियाणा में भी जो आंकड़ा है वो लगातार हर दिन के साथ बढ़ रहा है। दोनों स्टेट से हमने आपको अपडेट्स भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। और इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि होली मनाइए लेकिन कोरोना मत फैलाइए। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगाई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हिमाचल सरकार भी सख्त हो गई है। दिन ब दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है। इसे देखते हुए जयराम सरकार ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थानों को
4 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि शिक्षकों और स्कूल कॉलेज स्टाफ को आना होगा। केवल वही संस्थान खुले रहेंगे जिसमें परीक्षाएं चल रही है। यही नहीं, सरकार ने होली के दौरान आने वाले सामाजिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। स्कूल कॉलेजेस में जहां हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन क्लासेस के हो रहे हैं, बोर्ड क्लासेस के, तो वहां पर तो अभी तक जो है उस तरह से उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के लिए हम कल के बाद इस बात को लेकर के जो है वो स्कूल बंद करने के लिए एक ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3-4 दिन की, शायद 4 दिन की छुट्टियां बता रहे थे शायद। हिमाचल के मंदिरों में लंगर लगाने और धार्मिक आयोजन जैसे हवन, यज्ञ, सत्संग, जागरण, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं को सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन की ही इजाजत होगी। वहीं आउटडोर कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा 200 और इंडोर कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता का 50% ही लोगों से भरा जा सकता है। तो मंदिरों में दर्शन का जो श्रद्धालु आता है, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तो श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं, उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना चाहिए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने ये सख्ती दिखाई है। हालांकि हिमाचल में फिलहाल नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन पर फैसला नहीं लिया गया है, जो लोगों के लिए राहत की बात है। गुलवंत ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। अगली खबर का रुख कर रहे हैं न्यूज़ 18 से। एक्सक्लूसिव बातचीत में मनीष सिसोदिया बोले, पंजाब में चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित करेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के लोगों को सीएम चेहरे पर गर्व होगा। सिसोदिया ने दिल्ली मॉडल से पंजाब में जीत का भी दावा कर दिया। केजरीवाल की साफ नीयत से घबरा रहे कैप्टन अमरिंदर। सर्वे में पंजाब में आपकी सरकार बन रही है। सिसोदिया की तरफ से कुछ बड़ी बातें की गई, वो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, बड़ी बात उन्होंने ये की कि चुनाव से पहले सीएम चेहरे को घोषित करेंगे। पंजाब के लोगों को सीएम का चेहरा वो चुनावों से पहले दे देंगे। साथ ही दिल्ली मॉडल के हिसाब से ही पंजाब में भी काम होगा। और केजरीवाल की साफ नीयत से कैप्टन अमरिंदर सिंह घबरा रहे हैं। ये कुछ 3-4 बड़ी बातें मनीष सिसोदिया की तरफ से न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही गई। को लेकर बहुत चर्चा है सर। पंजाब में मिलेगा सीएम चेहरा। 2022 के चुनाव जब लोग वोट डालेंगे तो क्या उनके जहन में यह पिक्चर क्लियर होगी कि आम आदमी पार्टी को अगर सीटें मिली तो फिर सीएम कौन बनेगा? बिल्कुल होंगी, और ऐसा व्यक्ति सीएम के रूप में पंजाब की जनता के बीच में सीएम कैंडिडेट के रूप में रहेगा, जिस पर पंजाब की जनता भी फख्र करेगी और भरोसा करके चलेगी। जी, वो मौजूदा पार्टी में है, अभी मौजूद है, या बाहर से भी आ सकता कोई? आप आने दीजिए, समय बताएंगे। सर, नवजोत सिद्धू के साथ कोई बातचीत चल रही हो? बहुत हाशिए पर है इस समय कांग्रेस में। नहीं, देखिए क्या है कि टीवी इंटरव्यूज में सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये तय किसी पार्टी को करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। जी नहीं सर, संकेत दे सकते हैं आप। अनाउंस मत कीजिए, संकेत दे सकते हैं। अनाउंस करेंगे जब होगा, चिंता मत करिए। मैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जानना चाह रहा हूं कि किसी तरह की कोई मीटिंग पिछले 6-8 महीने में आम आदमी पार्टी के साथ, आपके साथ, केजरीवाल साहब के साथ अभी क्या है, आप अगली खबर ढूंढ रहे हैं जी। मैं हाँ कहूंगा उसमें भी आपके लिए खबर है, मैं ना कहूंगा उसमें भी आपके लिए खबर है, इसलिए मैं बेहतर आपके लिए कहूंगा इंतजार करिए। दिल्ली की 2/3 आबादी के घर, 75% आबादी के घर कम से कम बिजली के बिल हर महीने 0 आते हैं जी। और ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये इधर उधर की बातें करके घुमाते हैं, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। जहां तक डिफरेंसेस की बात है, अलग अलग परिस्थितियां निश्चित रूप से हैं। पंजाब की अलग हैं, दिल्ली की अलग हैं। दिल्ली की अपनी परेशानियां हैं। दिल्ली के पास में लैंड डेवलपमेंट की फीस सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, जो हजारों करोड़ रुपए में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली सरकार को 1 रुपया नहीं मिलता, जबकि बाकी राज्यों कुल मिला के 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि बाकी राज्यों को कई हजार करोड़ रुपए मिलते हैं, लाखों करोड़ रुपए तक मिलते हैं। तो हर राज्य की अपनी सीमाएं हैं और हर राज्य के अपने एक उपलब्धियां हैं, उसके लायबिलिटीज एंड एसेट्स जिसको कहते हैं। तो दिल्ली की अपनी सीमाएं हैं, दिल्ली की अपनी उपलब्धियां हैं संसाधनों के रूप में। पंजाब के पास जितनी उपलब्धियां हैं, पंजाब के पास जमीन है, पंजाब को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है। पंजाब और असली चीज है ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स ऑनेस्ट और विजनरी नहीं होगी, आपकी नीयत है क्या, चलिए आप
कहते हैं साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम 10,000 स्कूल ठीक करा पाते, आपके पास 1,000 स्कूल थे, आपने ठीक करा लिए। पर साहब आपके पास इतना पैसा तो है, आप 100 स्कूल ठीक करा लेते हैं। 100 सरकारी स्कूल तो बता दो जो आपने ठीक कराए होते हैं। नियत नहीं है, 100 भी नहीं करा पाए और फिर बहाने मारते हैं कि जी हम कैसे कराएं। तो केजरीवाल जी जो है नियत वाले मुख्यमंत्री हैं और इसी नियत से डर लग रहा है मोदी जी को भी और इसी नियत से घबरा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल वासियों को सौगात दी। नैना देवी के स्वारघाट में सीएम ने बस अड्डे का उद्घाटन किया। इसके निर्माण में 1 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है, जबकि कांग्रेस ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। पालमपुर के शहीद कुलदीप कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। कुलदीप कुमार 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 3 दिन पहले ही आतंकियों से लोहा लेते हुए कुलदीप कुमार शहीद हुए। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, हर तरफ मातम पसरा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार में स्थानीय नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। पापा देश के लिए शहीद हो गए। बोलो मेरे साथ। पापा जी आपकी आत्मा को शांति मिले। आप जब भी दोबारा जन्म लोगे। अशोक कुमार माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनकी तरफ बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। एमएलए साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਔਰ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਬਸ ਟੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ।